हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग मरकरी धातु के ऊपर सवालों को करने वाले हैं। पारा के ऊपर हम लोग सवालों को करने वाले हैं। मरकरी एक धातु है। मरकरी के ऊपर काफ़ी सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसी मरकरी के ऊपर कुछ सवालों को करेंगे। ज़्यादा चांस है कि एग्जाम में अगर मरकरी के ऊपर सवाल आया तो इसी वीडियो के अंदर जो सवाल आप देखने वाले हैं इसी में से कोई ना कोई एक सवाल आपको दिख जाएगा। इसीलिए ये सारे सवाल जो है आप ध्यान से देखिए। पारा या फिर बोल दो मरकरी का प्रतीक है, Hg से दिखाते हैं। मरकरी का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है। ये मरकरी वर्ड है, अंग्रेजी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका सिंबल देखो Hg है, M से स्टार्ट नहीं हुआ है सिंबल हम लोग या तो M लिखते हैं इसका अंग्रेजी में या फिर लिखते हैं Me, बट इन दोनों में से कोई नहीं है, Hg है। Hg सिंबल लिया गया है हाइड्राजीरम से, ठीक है, हाइड्राजीरम से। और ये जो हाइड्राजीरम है ये है लैटिन नाम, तो लैटिन नाम से मरकरी का सिंबल लिया गया है Hg। पारा है धातु, ठीक है। मरकरी एक मेटल है। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। सवाल पूछा है आपसे, एकमात्र धातु, ठीक है, धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ये है मरकरी। मान लो धातु के स्थान पर अधातु होता तो आंसर आप क्या मारते, टिक, ब्रोमीन। तो सवाल जरा ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में धातु पूछा है या फिर अधातु पूछा है। धातु बोल दे तो मरकरी, अधातु बोल दे तो ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। गैलियम और सीजियम को अगर आप हथेली पर डालोगे तो ये दोनों ही पिघल जाएंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन सी धातु है जिसे हम लोग हथेली पर डालते ही पिघल जाए, तो ये है गैलियम और सीजियम। विकल्प में आपको गैलियम या फिर सीजियम में से कोई एक आपको दिख जाएगा। पारा का परमाणु संख्या है। मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या है? 30 होता है जिंक का, 48 होता है कैडमियम का और 80 होता है मरकरी का। और ये तीनों जो तत्व है ना, ये तीनों ये सारे आते हैं समूह 12 में। समूह 12 को हम लोग 2b भी बोलते हैं, ठीक है, 2b, ये 2 लिखा है रोमन में, 2b। आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। हमारा आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है, C। पारा आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित है। पारा यहाँ देखो, यहाँ पर है, समूह 12 में है। समूह 12 में जिंक, कैडमियम, मरकरी है। 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व आते हैं, समूह 3 से लेकर के समूह 12 तक के जो तत्व आते हैं वो कहे जाते हैं डी ब्लॉक के अंदर। सारे के सारे धातु होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं सारे के सारे धातु है। सी हमारा आंसर। डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व समूह 3 से लेकर के समूह 12 के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये संक्रमण तत्व है, ठीक है। ये सारे क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व कहलाएंगे। और क्योंकि ये सारे के सारे धातु हैं तो आप संक्रमण धातु भी बोल सकते हो। ये जो लेंथेनाइट सीरीज है, एक्टेनाइट सीरीज है, ये आते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। और इसके तत्व को हम लोग बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक के तत्व को ट्रांजिशन मेटल और इसके इनर ट्रांजिशन मेटल। क्योंकि सारे के सारे धातु है ना, इसीलिए हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल यानी कि आंतरिक संक्रमण धातु बोल सकते हैं। क्षारीय धातु हम लोग किसको बोलते हैं? समूह 1 के धातु को, ग्रुप 1 के धातु को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु हम लोग बोलते हैं समूह 2 के धातु को, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये सारे कहलाएंगे क्षारीय मृदा धातु यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। निम्न में कौन सा एक संक्रमण तत्व या धातु है? मैंने आपसे क्या कहा कि डी ब्लॉक के जो धातु आते हैं वो सारे के सारे संक्रमण धातु कहलाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में आप ध्यान में रख सकते हो कि इन्हें हम नहीं बोलते हैं कि ये संक्रमण धातु है। और वो है जिंक, कैडमियम, मरकरी। यानी समूह 12 के या फिर बोल दो 2b के जो धातु हैं उसे हम लोग संक्रमण धातु के अंदर नहीं डालते हैं। हम उसे संक्रमण धातु नहीं बोलेंगे, बाकी सारे को बोल सकते हैं। तो जिंक नहीं होगा, कैडमियम नहीं है, मरकरी नहीं है, चांदी हो जाएगा। चांदी का एटॉमिक नंबर 47 होता है। ये डी ब्लॉक का ये धातु है। मरकरी का गलनांक होता है। मरकरी का गलनांक क्या होगा? जो भी धातु होते हैं उनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो धनात्मक होता है। मरकरी का ऋणात्मक होता है। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। मरकरी आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित है? समूह 12 में उपस्थित है, ये मैंने आपको बता ही दिया। समूह 12 में उपस्थित है जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये संक्रमण धातु नहीं कहलाते हैं, लेकिन है डी ब्लॉक के धातु। मरकरी आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित है? इस बार आवर्त पूछा है पीरियड नंबर, तो ये है पीरियड नंबर 6। यहाँ देख रहे हो 80, ये कौन से आवर्त में है? 6 में। आंसर हमारा बी।
पारा ऑक्सीकरण संख्या दिखलाता है, पारा दो ही ऑक्सीकरण संख्या दिखलाता है, एक +1 और दूसरा +2। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, +1 +2। मर्क्यूरस क्लोराइड में मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या है। जब भी मर्क्यूरस दिख जाए आपको, एक तो होता है मर्क्यूरिक और एक होता है मर्क्यूरस, तो जब मर्क्यूरस दिख जाए तो समझ जाना मरकरी +1 में है, यानी कि +1 ऑक्सीकरण संख्या में, और अगर मर्क्यूरिक दिख जाए तो समझ जाना +2 में है। यहाँ मर्क्यूरस है तो +1 हो जाएगा। मर्क्यूरिक क्लोराइड में मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या है, क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरिक है तो यहाँ पर मरकरी +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो बी हमारा आंसर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मरकरी 2 ब्रोमाइड में मरकरी किस ऑक्सीकरण अवस्था में है। यहाँ जो नंबर लिखा होता है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बतलाता है कि मरकरी ब्रोमाइड में मरकरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर सिंपली 1 होता लिखा, इसका मतलब होता है कि मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर +2 होगा आंसर। निम्न में गलत कथन चुने। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली द्रव्य धातु है। तो पारा धातु है, कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में है। चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली होती है, ये आपने थर्मामीटर में देखा भी होगा पारा को, तो ये स्टेटमेंट सही है। पारा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। पारा धातु है, धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। पारा ना तो आघातवर्धनीय है और ना ही तन्य है। देखिए धातुओं की ये खासियत होती है कि धातु आघातवर्धनीय होते हैं, यानी कि मेलिएबल होते हैं, यानी पीट पीट करके हम उसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और धातु तन्य भी होती है, यानी खींच खींच करके हम उसको तार बना सकते हैं। लेकिन पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है, तो हम बोल सकते हैं यह ना तो आघातवर्धनीय और ना ही तन्य है। पारा द्विपरमाणुविक है, तो यह गलत हो जाएगा। पारा मोनोएटॉमिक है, पारा जो है मोनोएटॉमिक है, यानी एक एटम के रूप में ये स्टेबल रह सकता है, मोनोएटॉमिक है। जैसे कि हीलियम होता है, जैसे कि नियोन होता है, आर्गन होता है, ये सारे। जैसे कि ओजोन है, ये ट्राई एटॉमिक है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है। फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है, यानी P4 के फॉर्म में ये स्टेबल होता है। सल्फर ऑक्टा एटॉमिक होता है, क्योंकि ये S8 के फॉर्म में स्टेबल होता है। निम्न में कौन पारा का मुख्य अयस्क है। पारा का एक ही अयस्क है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है सिनेबार, बी हमारा आंसर हो जाएगा। गैलेना ये अयस्क है लेड का, शीशा का। जिंक ब्लेंड ये जिंक का अयस्क है। अर्जेंटाइट ये सिल्वर का अयस्क है, अर्जेंटाइट। 4.2 केल्विन पर पारा यानी कि मरकरी का प्रतिरोध होता है। केल्विन ये टेम्परेचर का ऐसा मात्रक है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो 4.2 केल्विन पर मरकरी का रेजिस्टेंस ये लगभग 0 हो जाता है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मरकरी क्या है, कंडक्टर है, मरकरी चालक है, धातु है तो चालक है, मरकरी कंडक्टर है। जब किसी कंडक्टर का यानी जब किसी चालक का प्रतिरोध 0 हो जाए तो वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। तो सवाल ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि मरकरी कौन से टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो आंसर आपका 4.2 केल्विन हो जाएगा। निम्न में कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु है जो जल से अभिक्रिया करती है। देखो सोडियम तो भाई जबरदस्त रिएक्शन करता है ये जल के साथ, चाहे ठंडा जल हो, गर्म जल हो या फिर भाप हो, सारे के साथ वायलेंट रिएक्शन शो करता है सोडियम। कॉपर सिल्वर गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड नहीं है लेकिन आप ध्यान में रखना, कॉपर सिल्वर गोल्ड और मरकरी, कॉपर सिल्वर गोल्ड और मरकरी ये जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, चाहे ठंडा हो जल, गर्म जल हो या फिर भाप हो, स्टीम हो, नहीं करते हैं। पारा के साथ अन्य धातु का मिश्र धातु कहलाता है। पारा के साथ आप कोई सा भी धातु मिला करके मिश्र धातु बना दो, वो कहलाएगा अमलगम। तो अमलगम में एक धातु तो तय है, वो है मरकरी का होना, ठीक है। दूसरी धातु कोई सी भी हो सकती है, लेकिन एक धातु अमलगम में मरकरी है, ये फिक्स है। पीतल ये मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। कांसा ये भी मिश्र धातु है, ये भी मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। अम्लराज, अम्लराज भी एक मिश्रण है, और ये मिश्रण किसका है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, साथ में कौन, HCl। रेशियो इंपॉर्टेंट है 3:1 के रेशियो में, ठीक है। अगर हम 3 मोल लेते हैं HNO3 का, या फिर बोलो 3 मॉलिक्यूल लेते हैं HNO3 का, 1 मॉलिक्यूल लेते हैं HCl का, दोनों को मिलाते हैं तो कहलाएगा अम्लराज एक्वा रेजिया। सोना को पिघलाने में ये काम आता है। डैश के साथ पारा अमलगम बनाता है, तो अमलगम क्या है, एलॉय है, मिश्र धातु है, और क्योंकि ये अमलगम है तो इसमें एक धातु तो तय है, कौन, मरकरी। तो मरकरी के साथ अन्य धातु का मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। लेकिन मरकरी लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन के साथ अमलगम नहीं बनाता, जिंक हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि जो लोहा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, इसके साथ मरकरी मिलकर के अमलगम नहीं बनाएगा, सी हमारा आंसर।
निम्न में किसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को, यानी कि मरकरी को। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है ना, ये सिनेबार का भी रासायनिक नाम है, सिनेबार। देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड, यहाँ जो लिखा हुआ है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, इसे हम लोग केलोमल भी बोलते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड को हम लोग कोरोसिव सब्लिमेट भी बोलते हैं। ये हाईली टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए, हाईली टॉक्सिक होता है, काफ़ी पॉइजनस होता है मनुष्य के लिए। मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही हम लोग सिनेबार बोलते हैं। सिनेबार को ही पीस दो, ग्राइंड कर दो, तो ये वर्मिलियन कहलाता है और इसका इस्तेमाल होता है सिंदूर बनाने में। तो आपसे वर्मिलियन पूछ दे, सिंदूर बोल दे, सिनेबार बोल दे, सब के लिए रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलेंगे आप, HgS बोलेंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड। देखो मर्क्यूरिक बोल दिया मतलब मरकरी यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। गलत मिलान चुनना है। मर्क्यूरस क्लोराइड को केलोमल भी बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड को क्रोसिव सब्लिमेट बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है मनुष्य के लिए। मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम लोग वर्मिलियन भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। पारा के साथ अन्य धातु का मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाएगा, गलत हो जाएगा, अमलगम कहलाएगा, तो डी आंसर। निम्न में कौन एक विषैली धातु या उपधातु है? ठीक है, विषैली धातु या उपधातु, तो कैडमियम भी विषैली है, पारा भी है, पोलोनियम भी है, इनमें से सभी। डैश का उपयोग पारा विषाक्तता यानी कि मरकरी पॉइजनस के कारण, मरकरी पॉइजनस के कारण अब चिकित्सीय इलाज में नहीं किया जाता। डैश का उपयोग मरकरी पॉइजनस के कारण अब चिकित्सीय इलाज में नहीं किया जाता। यह है कोरोसिव सब्लिमेट। कोरोसिव सब्लिमेट मैंने आपसे कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है ह्यूमन के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता था पहले सिफिलिस के इलाज में। सिफिलिस बोले तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि यौन संचारित रोग है। इसके इस्तेमाल, इसके इलाज में किया जाता था कोरोसिव सब्लिमेट का इस्तेमाल, लेकिन अब नहीं होता है क्योंकि मरकरी पॉइजनस होता है। पारा का उपयोग किया जाता है बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए, थर्मामीटर में टेम्परेचर मापने के लिए, बॉडी टेम्परेचर, सिंदूर के निर्माण में, तो इनमें से सभी। थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है क्योंकि यहाँ से काट दो। थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है क्योंकि पारा का जो प्रसार गुणांक होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये हाई होता है। बी हमारा आंसर, ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है मरकरी के लिए वो हाई होता है। देखो हाई अगर हो गया ना, ये जो प्रसार गुणांक है ये ज़्यादा है, अगर हाई है मतलब टेम्परेचर को लेकर के सेंसिटिविटी ज़्यादा है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर में अगर बदलाव आएगा, जैसे आपने देखे होंगे इस तरह के थर्मामीटर, इसमें मरकरी भरे होते हैं, तो अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ये रीडिंग ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर ज़्यादा होगा थोड़ा सा भी टेम्परेचर तो रीडिंग ऊपर की ओर जाएगा फैल करके, अगर कम होगा तो ये रीडिंग नीचे की ओर आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है मेटल के लिए, मतलब टेम्परेचर को लेकर के, वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है। टेम्परेचर में ज़रा सा भी परिवर्तन होगा तो आप नोटिस कर पाओगे अगर प्रसार गुणांक ज़्यादा है तो। बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक से गिरना संकेत देता है, तो बैरोमीटर में पारे के स्तर में अगर अचानक से गिरावट है तो आंधी आने की संभावना है, ए आंसर। अचानक से गिरना, आंधी आने की संभावना। धीरे धीरे अगर रीडिंग नीचे की ओर जा रहा है तो वर्षा होने की संभावना है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, मौसम साफ रहने की संभावना है। पारा विषाक्तता के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है, मरकरी पॉइजनस के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है, ये है मीनामाटा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। मीनामाटा मरकरी पॉइजनस के कारण, इटाई कैडमियम पॉइजनस के कारण, ठीक है, इटाई कैडमियम पॉइजनस के कारण। आपसे मेरा एक सवाल है, आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। ये जो मिनीमाटा डिजीज है और इटाई है, ठीक है, मिनीमाटा और इटाई डिजीज किस देश के अंदर सबसे पहले देखा गया था? इन दोनों बीमारियों को सबसे पहले किस देश के अंदर देखा गया था, या फिर बोल दो कौन सा ऐसा देश है जो इन बीमारियों को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहता है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है? आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वाशियोडकर, ये बच्चों में प्रोटीन के कारण होने वाली बीमारी है। तो ये रहा मरकरी के ऊपर सवाल। ये सारे सवाल आप ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा चांस है मरकरी के ऊपर सवाल आएगा तो इसी में से कोई आपको एक दिख जाएगा। इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक के जरिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।